आदिवासी विभाग की निधि को अन्यत्र डाइवर्ट किए बिना आदिवासी योजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए सहित अन्य मांगों को लेकर बिरसा क्रांति दल द्वारा अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया। बिरसा क्रांति दल ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को विभिन्न मांगों का निवेदन भी भेजा। महायुति सरकार ने पिछले साल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की घोषणा की थी। चुनाव परिणाम आने के बाद इस योजना पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के मद्देनजर अब महिलाओं को योजना से बाहर किया जा रहा है। ये भी आरोप लगाया गया कि अन्य योजनाओं का पैसा लाडली बहन योजना में लगाया गया। वर्ष 2025-26 के बजट में महाराष्ट्र में आदिवासी विभाग के लिए 21,495 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसमें से 3,240 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए, 1,080 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री बळीराजा बिजली रियायत योजना के लिए और घरकुल योजना के लिए 1,815 करोड़ रुपए। इस प्रकार कुल 6,135 करोड़ रुपए डायवर्ट किए गए। प्रमुख मागणी म्हणजे अशी आहे की आदिवासींच्या शिक्षण व नोकरी या क्षेत्रामध्ये गैर आदिवासी जे खोटे सर्टिफिकेट घेऊन आपला दावा व्यक्त करत आहेत, जे जागा लुटत आहेत, अशा गैर आदिवासी जे लोक आहेत त्या लोकांच्या संदर्भात 6 जुलै 2017 रोजी माननीय सुप्रीम कोर्ट यांनी निर्णय दिला होता। तरी त्या निर्णयाची अजूनही अंमलबजावणी नाही आहे। तर आमची या सरकारला या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून अशी विनंती आहे की त्वरित आदिवासींच्या नोकर भरतीला सुरुवात करावी। दुसरा असा मुद्दा आहे की 2025-26 या वर्षाकरिता महाराष्ट्रामध्ये अर्थसंकल्पनामध्ये आदिवासी विभागाला 21,495 कोटीचा निधी तरतूद प्राप्त झालेली आहे। परंतु त्या जे निधी जो आहे तो निधी या सरकारने इतरत्र तो वळवण्यात आलेला आहे। विविध योजनांवर तो जो निधी आहे तो जवळपास 6,125 कोटी एवढा निधी तो इतरत्र वळवण्यात आलेला आहे। तर आम्ही या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला ही विनंती करू इच्छितो की सर्व जो निधी आहे तो निधी आमच्या आदिवासी विकास विभागावरच खर्च करण्यात यावा, अशी आम्ही त्यांना या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही सांगू इच्छितो। अशा पद्धतीने आमच्या विविध मागण्या या धरणे आंदोलनामध्ये आहेत।